कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग को दोस्तों इस चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे हम लोग इस चैनल पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं दोस्तों, यानी हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हुई होती है दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं, उस पर हम लोग बात करने का काम करते हैं दोस्तों। तो उसी संदर्भ में हमारे पास आज करंट एक घटना, एक न्यूज़ आ रहा है दोस्तों, जिस पे हम सभी लोग को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ इंडिया का एक अभिनेता है दोस्तों, जिनका नाम पवन कल्याण है, उनके द्वारा एक पार्टी बनाई गई है दोस्तों। तो ये जो विवाद है दोस्तों, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल में जो आपने देखा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो जानवरों की चर्बी पाया गया है दोस्तों, वहाँ के जो फेमस तिरुपति लड्डू है दोस्तों, उसमें पाया गया है। तो उसको लेकर पवन कल्याण ने सामने से बयान दिया है दोस्तों। सामने से उनकी मांग की गई है कि हर एक स्टेट लेवल पे दोस्तों एक हिंदू यानी सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाने की मांग की गई है उनके द्वारा दोस्तों, जो दिखा रहा है कि हिंदू के एक कट्टर समर्थक के रूप में उभरते हुए नेता है दोस्तों, जो साउथ इंडिया में देखने को आपको मिल रहा है दोस्तों। तो उसी को लेकर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि पवन कल्याण ने जो तिरुपति बालाजी का मंदिर में जो लड्डू को लेकर जो विवाद हुआ था दोस्तों, उन पर उनका क्या बयान था, उन पे उनके द्वारा क्या बातें कही गई दोस्तों, उनका क्या स्टैंड था, इस सेशन में हम उसी पे बात करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि पवन कल्याण का बढ़ता प्रभाव हिंदुत्व के प्रति उनका झुकाव यह दर्शाता है कि वह दक्षिण भारत में हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तिरुपति लड्डू विवाद और सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग के जरिए उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह न सिर्फ एक अभिनेता या नेता है, बल्कि हिंदू धर्म के सशक्त प्रवक्ता के रूप में उभर रहे हैं। आने वाले चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि पवन कल्याण की नई सियासी रणनीति उन्हें कहाँ तक ले जाती है और क्या वे वाकई हिंदुत्व के नए सियासी धर्म योद्धा बन पाएंगे कि नहीं दोस्तों। आइए डिटेल में समझते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के पवित्र लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने के बाद ने आंध्र प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। हिंदू आस्थाओं पर चोट के रूप में उभरते इस विवाद ने खास करके दक्षिण भारतीय सियासत को गरमा दिया है दोस्तों। इस मुद्दे पर सबसे मुखर होकर आवाज़ उठाने वाले शख्स पवन कल्याण ने यह बात कह दी है जो इस देश के बड़े बड़े नेता राजनेता तक नहीं कह पाए हैं, जिसके बाद वह हिंदुत्व के सियासत के केंद्र में आते दिखे जा रहे हैं दोस्तों। लोग उन्हें रियल हीरो भी बता रहे हैं दोस्तों। पवन कल्याण जो पहले फिल्मों के जरिए अपने प्रशंसकों के दिल पर राज करते थे, अब राजनीति में जन सेवा के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं दोस्तों। अभिनेता से नेता बने पवन की छवि अब एक सशक्त हिंदू नेता की बनती जा रही है। खासकर दोस्तों जब उन्होंने सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग उठाई तो यह स्पष्ट हो गया कि वह हिंदुत्व के मुद्दे को अपनी राजनीति का केंद्र बनाकर आगे बढ़ने वाले हैं। पवन कल्याण का यह कदम उनके सियासी सफर को नया आयाम दे सकता है दोस्तों। तिरुपति मंदिर जो हिंदुओं के लिए असीम आस्था का प्रतीक है दोस्तों, उनके लड्डू प्रसाद में मिलावट का मुद्दा सामने आने के बाद पवन कल्याण ने खुलकर इस विवाद का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की आस्था को आघात पहुंचाना एक गंभीर अपराध है दोस्तों और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा दोस्तों। तिरुपति मंदिर की शुचिता और सम्मान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद से पवन कल्याण को दक्षिण में हिंदुत्व के नए धर्म योद्धा के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने इस विवाद के जरिए पूरे देश में हिंदुओं की भावनाओं को जागृत किया है दोस्तों। पवन कल्याण ने राष्ट्रीय स्तर पर एक सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग की है, जिसका उद्देश्य हिंदू आस्थाओं और परंपराओं की रक्षा करना है। उनका कहना है कि हिंदू धर्म उनकी परंपराओं पर बार बार छूट की जा रही है। ऐसे में सनातन धर्म के संरक्षण के लिए एक सशक्त बोर्ड होना चाहिए जो धार्मिक आस्थाओं की रक्षा करे। उनकी इस मांग को दक्षिण भारत के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिल रहा है दोस्तों। जगन मोहन कहा जा रहा है दोस्तों कि जगन मोहन रेड्डी से इनका पुराना हिसाब है, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे पवन कल्याण ने जगन मोहन रेड्डी के पिता वाईएस रेड्डी पर जमकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वाईएस रेड्डी मुख्यमंत्री थे तब भी तिरुपति मंदिर से जुड़े ऐसे विवाद उठे थे, लेकिन तब इस मुद्दे पर कोई वाद विवाद नहीं हुआ था दोस्तों। पवन कल्याण के इस आरोप ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर विवाद को जन्म दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि तब भाजपा उन विवादों को भुना नहीं सकी थी, लेकिन पवन कल्याण अब इसे सियासी हथियार बना रहे। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार हिंदू आस्थाओं का सम्मान नहीं कर रही है, मंदिरों के मामलों में पारदर्शिता की कमी है। पवन का यह हमला न सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर आधारित है, बल्कि इनमें जगन मोहन रेड्डी से उनका व्यक्तिगत राजनीतिक हिसाब किताब भी जुड़ा हुआ है दोस्तों। प्रकाश राज पर भी कसा है दोस्तों। कहा जा रहा है कि इनके द्वारा प्रकाश राज को भी जवाब दिया गया है। सिर्फ धार्मिक मुद्दों तक सीमित नहीं है दोस्तों, पवन कल्याण अब अपने विरोधियों पर भी सख्त बयान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अभिनेता प्रकाश राज की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर निशाना साधा, जिसमें हिंदू आस्थाओं पर सवाल उठाए गए थे। पवन ने कहा, हिम्मत है तो दूसरे धर्मों पर ऐसी टिप्पणी करें, हिंदू धर्म को हमेशा निशाना बनाना बंद करें। इस बयान के बाद पवन कल्याण को हिंदू समर्थक छवि और मजबूत हो गई है दोस्तों। आंध्र प्रदेश की राजनीति में भाजपा अब तक हिंदुत्व के एजेंडे को प्रभावी ढंग से स्थापित नहीं कर पाई है। 175 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा का प्रभाव सीमित रहा है दोस्तों, लेकिन पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के पास 21 विधायक है जो उन्हें एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खिलाड़ी बनाते हैं दोस्तों। भाजपा जो हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है, संभवतः पवन कल्याण को दक्षिण में हिंदुत्व के नए चेहरे के रूप में देख रही है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को दोस्तों चीज़ें अच्छी समझ में आई होगी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।